आज के शांति संवाद में मैं भाई पुरुषोत्तम आप सभी स्नेही जनों का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन करता हूँ। आइए अब सीधे संवाद प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है बेटियों और बहनों की समस्या को थोड़ा बेटियों और बहनों के नज़रिए से भी समझना चाहिए। एक महिला को महिला के नज़रिए से देखना और समझना ही ज़्यादा ठीक होता है। जरा सुनिए एक महिला क्या कह रही है आज के पुरुष समाज से। जरा सुनिए एक महिला क्या कह रही है आज के पुरुष समाज से। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। वही जो पुरुष एक स्त्री के बारे में सोचता है। अभी जब मैं तुमसे बतिया रही हूँ, संभव है मेरी बातों में महसूसते देह गंध रोमांचित हो रहे हो तुम। संभव है मेरी बातों में महसूसते देह गंध रोमांचित हो रहे हो तुम। जब बतिया रहे होते हो तुम गोलमोल, तुम्हारी भाषा की दरारों से झांक रहा होता है तुम्हारे भीतर बैठा बदशक्ल आदमी। अनचाहे जब कर रहे होते हो मदद, दे रहे होते हो बिन मांगी सलाह, मैं समझ रही होती हूँ तुम्हारी बिन बोली मंशा। मैं समझ रही होती हूँ तुम्हारी बिन बोली मंशा। इसलिए बांधते हो न तुम झूठी तारीफों के पुल, इसलिए बांधते हो न तुम झूठी तारीफों के पुल कि तुम्हें भरोसा है एक दिन मैं इसके सहारे चलकर आ जाऊंगी तुम्हारे करीब। मैं इसके सहारे चलकर आ जाऊंगी तुम्हारे करीब। पर मत भूलो कि मैं जानती हूँ शिद्दत से शब्दों और भाषाओं के सीमेंट गारे से बने इन लिजलिजे पुलों के रहस्य शायद तुम नहीं जानते कि ढकने के फेर में कई बार उधेड़ते रहे हो तुम। कई बार दिखी है तुम्हारी बदबूदार मैली गंजी जिसे झक साफ कमीज से ढकते फिरते हो तुम। मैं चुप हूँ तो मत समझो कि गूंगी हूँ या कि रखा है मैंने आजीवन एक मौन व्रत। गहराती चुप्पी के अंधेरे में सुलग रही है भीतर जो आक्रोश की आग। उसकी रोशनी में पढ़ रही हूँ तुम्हारे खिलाफ अकेले लड़ने के खतरों का लेख। पर याद रखो तुम्हारी मानसिकता की पेचीदी गलियों से गुजरती मैं तलाश रही हूँ तुम्हारी कमजोर नसें ताकि ठीक समय पर ठीक तरह से कर सकूं हमला और बता सकूं सरेआम गिरेबान पकड़कर कि मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। यह कहानी करीब 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। बिहार के दरभंगा जिले के जया नाम की एक जवान लड़की को उसके अपने बाप ने ही गुंडों के हवाले कर दिया, जिन्होंने पहले उस पर सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसे नदी में मारकर फेंक दिया। लड़की का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसके सीने में एक दिल था जिसे वह दूसरी जाति के लड़के के हाथों हार बैठी थी। इससे उसके बाप के आत्मसम्मान पर जो धब्बा लगा उसे धोने के लिए ही
बहाया गया था गुंडों के बलात्कार और हत्या के लहू का यह पतित पावन जल। उसे धोने के लिए ही बहाया गया था गुंडों के बलात्कार और हत्या के लहू का यह पतित पावन जल। एक और कहानी कहता हूँ। दिल्ली के मिरांडा हाउस से बीए की डिग्री पा चुकी संध्या रानी सिंह वृंदावन के सड़कों पर 4 महीने तक भिखारिन बनी भटकती रही। संध्या रानी सिंह वृंदावन की सड़कों पर 4 महीने तक भिखारिन बनी भटकती रही। उज्जैन की इस 23 वर्षीय लड़की के साथ उसके माँ बाप के मर जाने के बाद समाज के रक्षक, पुलिस वालों और नैतिकता के ठेकेदार सफेद पोशों ने ऐसा जघन्य शारीरिक सलूक किया कि भिखारिन का गंदा गलीज वेश बनाए बगैर उसे अपनी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नजर ही नहीं आया। लिहाजा अब मिरांडा हाउस की जहीन संध्या की जगह अब एक अधपगली संध्या ने ले ली है। लिहाजा अब मिरांडा हाउस की एक जहीन संध्या की जगह एक अधपगली संध्या ने ले ली है। जो बहन संबोधन सुनकर डर से चीख उठती है, जो बहन संबोधन सुनकर डर से चीख उठती है, जो समाज को अपना दुश्मन समझती है, जो समाज को अपना दुश्मन समझती है, जो मथुरा के एक नारी निकेतन में इस ख्याल के साथ जी रही है कि अगर वह पुलिस में भर्ती हो जाए तो दुनिया के डरावने लोग उसका पीछा करना छोड़ देंगे। आप कभी भी अखबार उठाकर पढ़ें तो नारी पर दमन का दर्द आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। आप कभी भी अखबार उठाकर पढ़ें तो नारी पर दमन का दर्द आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। यह भी जान लें कि नारी पर दमन अक्सर कोई अलग थलग घटना नहीं बल्कि एक संगठित क्रिया होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोई भी राज्य हो, हर राज्य के ग्रामीण इलाके में एक कहानी हर समय दिखती है। मैं कई बार अखबारों में पढ़ता हूँ कि गाँव में कुछ लोगों ने एक हरिजन महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाया। मैं हर समय अखबार में पढ़ता हूँ कि गांव में कुछ लोगों ने एक हरिजन महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाया। यह घटना हमारे समाज के तमाम अंतर्विरोधों को जाहिर करती है। इस तरह की घटना हमारे समाज के तमाम अंतर्विरोधों को जाहिर करती है। बात चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार के उपजाऊ जमीन की हो, बात चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार के उपजाऊ जमीन की हो, या झारखंड और आंध्र प्रदेश के जंगल की, या झारखंड या आंध्र प्रदेश के जंगल की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वत्र हम एक ही बात देखते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वत्र हम एक ही बात देखते हैं। सड़क या घर, सड़क या घर, हर जगह डर, हर जगह डर। एक ही कहानी बार बार, एक ही कहानी बार बार, और वह कहानी नारी की मर्यादा पर चोट करती है, और वह कहानी नारी की मर्यादा पर चोट करती है, और वह कहानी हर बहू, हर बेटी, हर महिला की मर्यादा पर चोट करती है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।